आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी धारवाड़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ये कॉलेज आपके लिए कितना वर्थ इट है, ये ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, या फिर इसके अलावा किसी और ट्रिपल आईटी को प्रेफर करना चाहते हो या किसी अदर एनआईटीज में लोअर ब्रांच। तो ये सारे अगर तुम्हारे डाउट है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि हम पूरी डिटेल में इस ट्रिपल आईटी को कवर करने वाले हैं। लोकेशन वाइज धारवाड़ एंड हुबली के बीच में मान सकते हैं इस कॉलेज को। एंड आपका धारवाड़ में आईआईटी भी है, तो अगर आईआईटी से यहाँ का डिस्टेंस देखोगे तो बहुत दूरी पे है। आईआईटी अगर देखा जाए धारवाड़ से तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट में है, वही आपका धारवाड़ से ट्रिपल आईटी आप साउथ वेस्ट कह सकते हो, ठीक है। बट कनेक्टिविटी काफी अच्छी रहने वाली है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ 2015 में। जिस टाइम स्टैब्लिश्ड हुआ उस टाइम इसका परमानेंट कैंपस नहीं था, आईटी पार्क में हुबली में इसका कैंपस था। बट 2021 में इसका अपना खुद का कैंपस आ गया है, तो अभी इसके खुद के कैंपस में ही सारी चीजें हो रही है, मतलब अपना परमानेंट कैंपस हो गया है। बट फर्स्ट ईयर वालों के लिए हॉस्टल कैंपस से थोड़ा बाहर है। बाकी हॉस्टल वगैरह बने हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतने भी वेल डेवलप्ड नहीं हुए हैं, भले ही आपका 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। बाकी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का मतलब यही होता है कि वो अपना खर्चा खुद से निकालता है। तुम्हारे ट्यूशन फीस से, जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उससे ही निकाला जाता है। इसलिए ट्रिपल आईटीज की जनरली फीस ज्यादा होती है, बट उस फीस पे भी आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही होती है, ठीक है। तो हालांकि ये सारे जितने भी न्यू ट्रिपल आईटीज है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दिखेगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं रहती है, प्रॉब्लम रहती है। बट आपके आने वाले जो जूनियर्स होंगे मे बी 3-4 साल बाद, उसके लिए तब तक कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। अगर बात करें एकेडमिक्स ओवरव्यू की, तो देखो इससे पहले 300 था, बट अभी 402 के आसपास हो गया है। इनटेक यहाँ का इनटेक बढ़ गया है। अगर तुम यूजी इंजीनियरिंग में स्टूडेंट स्ट्रेंथ मानो तो सारे कोर्सेज मिला के, मतलब टोटल स्टूडेंट फोर्थ ईयर का भी अगर मिला दिया जाए तो अप्रोक्स 1000 के आसपास ही रहता है, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। ग्रेजुएटिंग रेट 92 से 97% के अराउंड रहती है, पिछले 3 सालों का डेटा है। हायर स्टडीज 10% से लेके 26% तक बच्चे प्रीफर करते हैं, ठीक है। हायर स्टडीज बेसिकली स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मे बी किसी को एमएस करना है या रिसर्च करना है तो वो या तो फॉरेन चले जाता है या फिर इंडिया में ही आईटी वगैरह ट्राई करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्लेसमेंट नहीं लगी, ठीक है, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि आईआईटी वगैरह से गेट देके एमटेक कर लेते हैं। डाइवर्सिटी की बात की तो 85% डाइवर्सिटी दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जोसा और सीसब के थ्रू एडमिशन होता है जेईई मेंस के रैंक पे, तो इसलिए डाइवर्सिटी आपको अच्छी खासी दिखेगी। फैकल्टी की बात की तो वेल क्वालिफाइड दिखेंगे, सारे फैकल्टी पीएचडी होल्डर्स है, विच इज गुड थिंग। एंड मोस्टली आपको एनआईटीज, आईआईएससी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी यहाँ के दिखेंगे पीएचडी होल्डर्स। सो यहाँ का 650 प्लस एलुमनाई नेटवर्क है, 40 प्लस फैकल्टी है एंड 100 प्लस पब्लिकेशन है। सबसे अच्छी बात है कि इन ट्रिपल आईटीज में जितने भी ट्रिपल आईटीज होते हैं वहाँ की फैकल्टी काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ रिसर्च बेस्ड होता है, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में फायदा करती है। अगर बात करें एकेडमिक प्रोग्राम्स की तो यूजी में आपको 3 प्रोग्राम दिख रहे होंगे। लाइक बीटेक में अगर देखो तो सीएससी, डीएसआईआर एंड ईसी। तो सीएससी में आपको 198 सीट्स दिखेंगे। साथ ही यहाँ पे ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको जो ब्रांच अलॉट हो गई जोसा या सीसब में, आप वही ब्रांच लेके चलो, ठीक है, आप जिसमें एडमिशन ले चुके। बात करें कनेक्टिविटी की तो 429 किलोमीटर है बैंगलोर से एंड अप्रोक्स 570 किलोमीटर है मुंबई से। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, रेलवे स्टेशन आसपास मिल जाएंगे, लाइक धारवाड़ जंक्शन है, हुबली जंक्शन है। अगर आप बात करें एयरपोर्ट्स की तो हुबली एयरपोर्ट 15 किलोमीटर है। रोड की बात करें तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। गवर्नमेंट प्राइवेट बसेस आपको मिल जाएंगे, चाहे आप बैंगलोर से चलो, मुंबई से चलो या फिर आसपास के कोई भी लोकल सिटी से चलो, तो कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। अब इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा ऑब्वियसली जोसा एंड सीसैब के थ्रू, एंड इसका क्राइटेरिया 75% मार्क्स का है। इस साल की जो अभी तक कट ऑफ गई है, इस साल कट ऑफ काफी इंप्रूव हुई है, ठीक है। सीएससी के अगर देखो तो 37,000 पे आके बंद हो गई थी जोसा राउंड 5 में। सीसैब राउंड का भी चल रहा है, राउंड 1 का कट ऑफ 50,000 था। वही अगर तुम इसके पिछले 3 सालों का कट ऑफ देखो ना, वो 50 भी पार नहीं हुआ था। लाइक अब देखो सीसैब राउंड 2 का पिछले साल का 2023 का तो 47,000 पे मतलब मिल गया था, बट इस बार 50,000 पे मिल रहा है। ईसी 57 पे मिला है राउंड 1 में, अभी राउंड 2 बाकी है। डीएस एंड एआई 53 पे मिल गया, मतलब अभी अगर सीट खाली होगा तो और भी कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप हाईली इंटरेस्टेड हो सीएससी या फिर डीएस एआई जैसे ब्रांचेस में तो डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर तुम्हें किसी एनआईटीज में अगर आपने तुम्हें इंटरेस्ट का ब्रांच मिल रहा है, लाइक कोर इंजीनियरिंग में तुम इंटरेस्टेड हो, लाइक सिविल मैकेनिकल, सही सारे ब्रांच मिल रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या इस कॉलेज को प्रीफर करना सही डिसीजन होगा? वेल आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। बाकी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग का टाइम पे भी लगा होगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब आप जा रहे होगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट करवा लेना। फोटोकॉपी एटलीस्ट 1 या 2 रख लेना, ठीक है, 2 रख लेना, क्या ही जाएगा। एंड यहाँ वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो उनको अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, क्योंकि कैंपस रिपोर्टिंग अब होने वाला है 1-2 वीक में, तो यहाँ पे पूरी डिटेल है डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ से देख सकते हो। फॉर्मेट वगैरह देख सकते हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका फॉर्मेट किस टाइप का चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑब्वियसली आपका इंक्लूडिंग एंड हॉस्टल में जो भी ट्यूशन फीस है वगैरह मिला के 1 टाइम फीस है 17,68,000 के समथिंग आपका जाने वाला है। एंड आपके आने वाले खर्चे जो भी होंगे, छोटे मोटे खर्चे, उसको मिला के आप अप्रोक्स 18 लाख मानो, ठीक है, ये आपका खर्चा होने वाला है टोटल 4 साल में। बाकी और डिटेल में जाना चाहते हो पर सेमेस्टर आपका किस लेवल का फीस लगने वाला है तो यहाँ से देख सकते हो, पीडीएफ मेंशन है। स्कॉलरशिप की कुछ खास सुविधा नहीं है, हाँ, लेकिन आपको जो नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप वगैरह
वगैरह देती है उसका फायदा मिल सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन लोन के लिए ठीक है कॉलेज की तरफ से कोई खास सुविधा नहीं है, आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वगैरह की अगर रिक्वायर्ड होगी तो कॉलेज वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की जाए तो मतलब 2015 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, बट उस अकॉर्डिंग ठीक है अभी तक अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी पे 1 लाख के समथिंग है, नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश्ड 2 है, ग्रांटेड 0 है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट 11 है, फंडिंग एजेंसीज 11 है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 67 लाख के समथिंग है, ठीक है। तो देखो यार इन सारे ट्रिपल आईटीज में ना आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह काफी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये रिसर्च वगैरह फील्ड में तो आराम से इस फील्ड में जा सकते हो। फैकल्टी का हेल्प भी आपको मिल जाएगा। न्यू इक्विपमेंट्स फॉर लेबोरेटरीज पे 1.3 करोड़ के समथिंग है, सैलरीज पे 6.61 करोड़ के समथिंग है, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 7 करोड़ के आसपास का है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे 3 लाख के समथिंग है, अप्रॉक्स 4 लाख समझो। अदर एक्सपेंडिचर पे 0 है, सेमिनार पे 10 लाख के समथिंग है। तो कुल मिला के ठीक ठाक अमाउंट ही है, मतलब जिस अकॉर्डिंग इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मतलब थोड़ा अमाउंट और यूटिलाइज होना चाहिए। बट अगर और बोलोगे तो ये फिर आप लोगों से ही फीस निकालेगा, क्योंकि इन्हें तो गवर्नमेंट से फंड मिलता नहीं है, या तो कोई कंपनी आके इन्वेस्ट करे या फिर आपके फीस से ही निकाला जाएगा। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ का प्लेसमेंट स्टैट्स कैसा है। सो एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 7.85 एलपीए यहाँ का मीडियन सैलरी है, बट ये अभी क्लेम कर रहे हैं 8 एलपीए के समथिंग, बट 8 एलपीए नहीं है, 8 एलपीए से थोड़ा सा कम ही है। हाईएस्ट 35 एलपीए के समथिंग है, ये लास्ट ईयर का ही हाईएस्ट पैकेज है, इस साल का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। प्लेस्ड परसेंटेज 71% के समथिंग है पिछले 3 सालों का अगर डेटा देखा जाए। इससे 2 साल पहले यहाँ का प्लेसमेंट 60% के आसपास ही था, बट पिछले 2 साल में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, 70% के आसपास हो गया है। इससे पिछले के पिछले साल में भी मतलब 70 के आसपास ही था। यहाँ से आप बाकी स्टैट्स भी देख सकते हो। एलिजिबल स्टूडेंट 86%, जिसमें से 71% को प्लेसमेंट मिला। तो यहाँ पे सीन चलता रहता है, ऐसा नहीं कि 100% प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे 2022 में देखो 95% स्टूडेंट एलिजिबल थे, बट जो प्लेसमेंट हुआ वो 70 से 75% के आई थिंक इसी के बीच हुआ था, इससे ज्यादा नहीं हुआ था। सो एवरेज पैकेज तो काफी अच्छा निकल जाता है, बट मीडियन सैलरी आपका यही रहने वाला है, 5, 6, 7, 8 इस रेंज का आपका प्लेसमेंट लगने वाला है, ठीक है, मोस्टली बच्चों को। या फिर अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो है ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये सारे इनके टॉप मेजर रिक्रूटर्स हैं, जरूरी नहीं है ये सारे कंपनी हर साल आती है, इसमें से कुछ जैसे टॉप कंपनीज है वो आपको हर साल आती हुई नहीं दिखेगी, तो उसके लिए आपको ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा। अगर बात करें कॉलेज लाइफ की तो इसका कैंपस 60 एकड़ का है, जो ऑफिशियली इनके वेबसाइट पे मेंशन था वो 60 एकड़ का कैंपस है। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि काफी अच्छी मतलब कैंपस बनाई गई है, बट अभी उतना वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है। कुछ बिल्डिंग्स यार काफी अमेजिंग है, बट ठीक है उतना भी बेटर नहीं है। बाकी ये जिस लोकेशन पे है थोड़ा बहुत आपको अगर आप साउथ टाइप पसंद करते हो तो आपको मजा आने वाला है, नहीं तो अगर आप नॉर्थ साइड में ज्यादा रहे हो तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता इन सब कॉलेजेस में। बाकी आपको टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ये सब थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप एनआईटीज वगैरह से कंपेयर करोगे, इवन आप लोअर एनआईटी से भी कंपेयर करोगे, ताकि जो भी फैसिलिटीज है हॉस्टल के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस में जो इसका गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है 300 सीटर का, ठीक है, वो इन्फोसिस द्वारा बनाया गया है। बाकी जो 600 सीटर का बॉयज हॉस्टल है वो आपको कैंपस के बाहर मिलेगा। बाकी कैंपस के अंदर भी बना है बॉयज हॉस्टल, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को कैंपस के बाहर ही अलॉट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन्ड है। बाकी आपको ये सारे क्लब्स वगैरह देखने को मिल रहेंगे, विच इज गुड थिंग। एंड फैसिलिटीज को डिटेल में देखना चाहते हो यहाँ पे लिंक मेंशन है। इस पीडीएफ का एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, तो पूरे डिटेल में आप देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये सारे ब्लॉक्स फिलहाल के लिए इस कॉलेज के अंदर है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे ब्लॉक्स हैं। जो मेन ब्लॉक है लाइक एकेडमिक्स का जरूरी है, ठीक है, एकेडमिक्स है मेन ब्लॉक, आई ब्लॉक जिसे नाम से जाना जाता है, बॉयज हॉस्टल है बी ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल है जी ब्लॉक, हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉक है एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में आपको बाकी सारी चीजें मिलेंगी, लाइक क्लब्स का हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस का हो गया, और भी कुछ कैंटीन वगैरह शायद एच ब्लॉक में ही है, तो ये सब चीजें आपको यही मिलेगी। अब सोच रहे हो कि एच ब्लॉक बहुत बड़ा है, नहीं बहुत बड़ा भी नहीं है, मतलब एवरेज समझो, ठीक है, एवरेज से भी थोड़ा सा कम ही समझ सकते हो। बाकी ये सारे क्लब्स वगैरह हैं, ठीक है, तो क्लब्स वगैरह भरपूर मिलेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, बट उतने भी लेवल पे नहीं हो रहे होता है, ठीक है। बाकी इन क्लब्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो यहाँ पे लिंक मेंशन है। इवेंट्स वगैरह कुछ खास नहीं होते, ठीक है। इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स मीट हुआ था जो आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में ही हुआ था, तो कुछ खास नहीं होता, ठीक है, साल में 1-2 इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं, एक भी बहुत मुश्किल से होते हैं। इस साल जैसे कि 2 इवेंट्स हो गए थे, एक आपका इंटर स्पोर्ट्स एंड योगा डे हो गया था। बाकी इन दोनों में जो इंटरेस्ट नहीं रखता होगा उनके लिए तो कोई इवेंट्स वगैरह हुआ ही नहीं, ठीक है। अब हम अगर बात करें क्यों आपको ये ट्रिपल आईटी जाना चाहिए, अगर आपके लिए फीस मैटर नहीं करता, मतलब 17 लाख, ठीक है, ट्रिपल आईटी जा रहे हो, आपके रैंक में कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है तो जा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोन के लिए भी जाना चाहते हो तब भी जा सकते हो एडमिशन के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसे नॉर्मली तो 8 से 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, बट अगर आप इससे ज्यादा अपना मेहनत करते हो या फिर आपके कई कनेक्शंस हैं, आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हो तो और भी प्लेसमेंट जाने का आपके चांसेस रहते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट अभी उतना भी मतलब अच्छा नहीं कह सकते, कुछ चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, विच इज नॉट गुड थिंग। कैंपस अभी डेवलपिंग फेज में है, तो अगर आपको अच्छी कैंपस लाइफ चाहिए इस रैंक पे तो किसी और कॉलेज को देख सकते हो, बट अगर आप इन सब चीजों को मैनेज करके चल सकते हो, मतलब ठीक है आप इग्नोर कर सकते हो कि नहीं यार जैसा भी हो हम इस कॉलेज से पढ़ लेंगे, तब जा सकते हो इस ट्रिपल आईटी के लिए। अगर आपको एनआईटी का
मोर मिल रहा है। इवन आपको मिडिल रेंज या फिर आप लोअर एनआईटी में भी जा रहे हो बट वहाँ की कैंपस लाइफ अच्छी है, बाकी सारे एक्सपोजर वगैरह अच्छे हैं, तो उस कोर के लिए भी जा सकते हो। ट्रिपल आईटी धारवाड़ को छोड़ के आपके रैंक पे अगर आपको मिल रहा है तभी ठीक है, नहीं तो आप इस ट्रिपल आईटी धारवाड़ को जा सकते हो। ऑब्वियसली अच्छी एकेडमिक्स मिलने वाले, इसमें कोई शक नहीं है, तो प्रीफर कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट वगैरह के चांसेस थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंट जरूर करेगी, बट फिर भी ठीक है यार, आपको एकेडमिक्स अच्छी मिल रही है। एट द एंड वही मैटर करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, क्या नॉलेज है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर ही लोगे अपने फील्ड में, बट अगर आपको एक अच्छी कैंपस लाइफ के साथ एक अच्छी कॉलेज चाहिए तो फिर एनआईटी वगैरह के लिए जा सकते हो इस रैंक पे अगर मिल रहा है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर तुम सीएससी की तरफ ही जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कोर वालों के लिए सीएससी से ब्रांचेस में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। कोर वाले भी बैठ सकते हैं, कुछ कुछ अच्छे कंपनी, वो छोटे मोटे कंपनीज होते हैं जो मास रिक्रूट टाइप, उनका बहुत लोचा होता है कि वो जल्दी बैठने नहीं देते, मतलब जिसकी प्लेसमेंट भी बहुत कम होती है वही सबसे ज्यादा नखड़ा करती है, यही सबसे ज्यादा नखड़ी करती है। बाकी जो भी अच्छी कंपनीज है वो उतना नहीं देखती, वो बस बच्चों के अंदर स्किल्स देखती है। सो एट द एंड यही सब चीजें मैटर करता है। तो देख लेना, अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर करके चल सकते हो तो ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी धारवाड़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक्स अच्छे से मिलने वाले हैं। सो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा मैटर करता है, कैंपस लाइफ या फिर एकेडमिक्स के साथ ठीक ठाक प्लेसमेंट, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप किन केस में आप ट्रिपल आईटी धारवाड़ को प्रीफर कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, या किसी और ट्रिपल आईटी का रिव्यू चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह के और भी कॉलेजेस रिव्यू लेके आए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू के साथ।